नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसमें जनरेशन क्या है, कौन कौन सी जनरेशन्स हैं। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में आपको ओवरऑल उसके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, किसको क्या कहा जाता है, कोई किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, थोड़ी सी एक कंप्यूटिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं अपन, बार बार कुछ बोलते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको डेटा क्या होता है। तो देखो सर, ये जो डेटा है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। डेटा जो वर्ड है वो आपका आया है डेटम से। डेटम वर्ड है जिसका मतलब होता है रो फैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। डेटा क्या है? सिंपली रो फैक्ट्स है, ठीक है। यानी ये क्या होता है, कोई भी जो भी आपके पास आप ऐड करते हो, जैसे राम 19 बी कॉम, इस तरीके से ये जो है वो क्या है, डेटा है, ठीक। तो ये कोई भी एनी फॉर्म में हो सकता है, सूटेबल फॉर्म हो सकती है कंप्यूटर के लिए। डेटा सिंपली ध्यान रखना है, डेटा इज रो फैक्ट्स, ठीक। और दूसरा ये आपका, इसके बाद जब डेटा होता है तो डेटा के बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? सिंपली देखिए, यहाँ पर जब आपका डेटा होता है कंप्यूटर में, डेटा को इनपुट किया जाता है, ये क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। डेटा को क्या करेगा? प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद डेटा को जो प्रोसेस करने के बाद जो हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है? इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या है, हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं अपन? इन्फॉर्मेशन। तो ये इस तरीके से हम इसको दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो डेटा सिंपली एक रो फैक्ट्स हैं और इन्फॉर्मेशन आपकी कोई भी प्रोसेस्ड डेटा होता है, ठीक है। ये हम जनरल यूज लेते हैं कंप्यूटर पे कि भाई इन्फॉर्मेशन, डेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो, इसको अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कंप्यूटर की डेफिनेशन में बोलते हैं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये है आपका कि कंप्यूटर क्या है आपका, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which take some data as input and process, store and provide result as output। तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ इनपुट्स देते हैं एज ए डेटा जो दिया जाता है वो, उसमें क्या होता है, उसमें प्री स्टोर्ड कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर उस डेटा को प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट देता है जिसको हम कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक। तो सिंपली इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अरे यहाँ पर जो प्रोग्राम्ड मैंने कहा था अभी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं पहले से जो स्टोर्ड होती हैं, उन्हीं के आधार पर वो कंप्यूटर आपके डेटा को प्रोसेस करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोग्राम। ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक। तो ये इस तरीके से हम इसको एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आपके कंप्यूटर पर। इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की। देखो, आप डेली रूटीन में जो कंप्यूटर्स देखते हो बहुत सारे तरीके के आपके, अगर आप देखो कि भाई कोई भी मशीन आप ऐसी देखो जो इलेक्ट्रॉनिक है,
प्लस इसमें कुछ डेटा इनपुट्स हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शंस हम दे पा रहे हैं किसी भी वे में, वो मशीन उसको किसी प्रोसेस कर रहा है उस डेटा को और हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, इस डेफिनेशन के आधार पर कंप्यूटर आपका अराउंड जो 90% मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन होंगी वो आपके कंप्यूटर की कैटेगरी में आएंगी। 90% मशीन्स आपकी कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इसके लिए हम उनको पहचानने का तरीका एक ही है, अगर आपको लगे कि कहीं कोई ऐसी मशीन नज़र आए जो इलेक्ट्रॉनिक हो, सिंपली उसमें कुछ डेटा या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हों और उन डेटा इंस्ट्रक्शंस पे वो कुछ प्रोसेसिंग करके आपको कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा है या कुछ रिजल्ट आपको दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिंपली हम अगर देखा जाए कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ बेसिकली जो उसके अगर वैसे हम कंप्यूटर को कैटेगराइज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कई आपका वेस हो सकते हैं, जिनमें से आपका एक वेस हो सकता है कि वो जो जिस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है अंदर किस तरीके के सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं, यानी ये बेसिक काइंड है। तो इसके आधार पे तो आपके कंप्यूटर होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है आपके जैसे आप देखा जाए कि उसमें क्या प्रोसेसिंग है, उसकी कितनी स्पीड है, कितने लोग उस पर एक साथ काम कर सकते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं सिंपली साइज़, अकॉर्डिंग टू साइज़। अकॉर्डिंग टू साइज़ जो आपके कंप्यूटर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कई बुक्स में आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। 4 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। अगर किसी कंप्यूटर को एज ए यूज़ देखा जाए कि वो कहाँ यूज़ किया जा रहा है, तो उस आधार पर कोई भी कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक बोलते हैं हम जनरल पर्पज कंप्यूटर, GPC। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ ये है जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो ये यूज़ के आधार पर कहाँ यूज़ हो रहा है, एक तो पहला है जनरल पर्पज कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर, और दूसरा है आपका स्पेशल कंप्यूटर। थोड़ा सा इनको मैं ब्रीफ में समझाता हूँ आपको। तो देखो किस तरीके से आपका सबसे पहले है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, आप अगर थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है तो आपने एक सिग्नल सुने होंगे एनालॉग डिजिटल। अगर नहीं सुने तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली जैसे जो आपका पावर सप्लाई चलती है, तो एक इस तरीके से ये कंटिन्यूस सिग्नल है। कई बार ऐसे आपने कहीं मॉनिटर पे देखा होगा, ECG मॉनिटरिंग देखी हो कहीं, तो उसमें इस तरीके से ये सिग्नल्स अप्स डाउन चलते हैं। ठीक, ये कंटिन्यूस सिग्नल है। एनालॉग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। ठीक, यानी ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स होते हैं। ठीक, तो ऐसे सिग्नल्स पे जो काम करता है कंप्यूटर वो होता है आपका एनालॉग। ये दूसरा, ये तो रहे एनालॉग। डिजिटल क्या होता है, डिजिटल में जो होता है वो आपका डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। डिस्क्रीट किस तरीके से होते हैं, एकदम या तो 0 या 1, ये तो ये जो सिग्नल हैं वो आपके कैसे सिग्नल्स हैं, डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं। ठीक, तो ये आपके यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपके, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूस सिग्नल्स पे काम करते हैं, डिजिटल जो होते हैं वो आपके डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल, यहाँ पर डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, और दोनों का कंबाइंड जो है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे जो एनालॉग है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जो आपके एनालॉग डेटा को, अब अच्छा एनालॉग डेटा कौन सा होता है, एनालॉग डेटा जो भी नेचर में जो भी कुछ मिलता है ना आपको, जहाँ कंटिन्यूस चलता है, जैसे आपका टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर ऐसा तो है नहीं कि आपका या तो 1 होगा या 2 होगा, तो 1.5 भी हो सकता है, 1.54 भी हो सकता है, 1.555 भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं 1 और 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज ऑल लाइज करती हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए बोलते हैं हम, ये एनालॉग है।
ठीक है, कोई कंटिन्यूस बढ़ता है, या कोई प्रेशर है, या कोई वोल्टेज है। तो ये जो सिग्नल्स हैं, इस तरीके के डेटा पे जो काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं उनको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें आपके एनालॉग जो कंप्यूटर है, एनालॉग डेटा है वो उसमें कंटिन्यूस नेचर में होता है। इसमें डिस्क्रीट या सेपरेट सिग्नल्स नहीं होते हैं। इसमें जो जिस तरीके का अपन डेटा की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पीड, वेट है, वोल्टेज है, डेप्थ है। अच्छा, रियल लाइफ में डिस्क्रीट कुछ भी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर अपन बात करें तो 90% चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रीट नहीं हो सकती, उनमें एनालॉग ही होता है। नेचर में कोई एग्जैक्ट नहीं है, चीज़ें थोड़ा लगभग में होती हैं अपन बात करें तो इस तरीके की जो ये हैं आपकी बहुत सारी, उनके लिए अपन एनालॉग टाइप के डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर काम में लेते हैं वो आपके एनालॉग कंप्यूटर काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर पे हमने अभी बताया कि ये डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करता है। यहाँ डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। इसमें जो भी कोई भी सिग्नल्स होते हैं वो आपके डिजिट्स में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और यहाँ ये भी कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आपके बाइनरी पे काम करता है। बाइनरी पे काम करता है, यानी 0 1 पे काम करता है। 0 इंडिकेट करता है आपका ऑफ को, और 1 ऑफ कहते हैं आपके ऑन को। अच्छा, कई ये जो होते हैं इसमें क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 2 वोल्ट पे काम करता है। एक को कहेंगे हाई वोल्ट और एक को कहेंगे लो वोल्ट। ठीक, ये इस तरीके से जो सिग्नल है ये है आपका हाई और ये है आपके लो। तो ये जो काम करता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर वो किस पे काम करता है, आपके डिजिटल सिग्नल्स यानी डिजिट्स पे काम करेगा, डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम करेगा। ठीक, ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे काम नहीं करता है। इसके बाद आपके हाइब्रिड कंप्यूटर है, वो दोनों का मिक्सचर है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ डिजिटल और एनालॉग दोनों ही काम में ले लेते हैं। ठीक, तो वहाँ आपका हाइब्रिड कंप्यूटर काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग है। इसमें आपके जैसे स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, मेमोरी एक्यूरेसी के लिए डिजिटल कंप्यूटर काम आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों के लिए ही आपके एप्लीकेशंस कुछ ऐसी होती हैं उनके लिए काम आता है, जहाँ पे कंटिन्यूस भी डेटा भी यूज़ होता है और डिस्क्रीट डेटा भी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डेटाज पे वर्क करता है। तो ये बात तो रही अपनी टाइप ऑफ कंप्यूटर की। अच्छा, इससे पहले एक थोड़ा सा ये तो हम चल रहे थे जो बात कर रहे थे टाइप ऑफ कंप्यूटर में कि भाई आपके काइंड ऑफ कंप्यूटर्स हैं किस तरीके के डेटा पे वर्क कर रहे हैं। डेटा यानी मैंने जो कहा था कि रो फैक्ट्स होते हैं जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस अगर हम न्यूमेरिकल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या अल्फ़ाबेटिकल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो डेटा हैं वो जैसे ये आपके हम जनरल यूज जो करते हैं कंप्यूटर पर, अब भी वो डिजिटल कंप्यूटर से यूज़ करते हैं। मगर अगर देखा जाए कि कोई कंप्यूटर है वो कहाँ यूज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को यूज के बेसिस पे टू टाइप्स के कंप्यूटर में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका अभी जस्ट मैंने बताया जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा आपका है स्पेशल कंप्यूटर। ये 2 टाइप के कंप्यूटर हैं, इनको थोड़ा सा यूँ समझते हैं। देखो, जनरल पर्पज का मतलब है सामान्य उद्देश्य के लिए जो यूज में किया जाता है, सामान्य उपयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर है ये। जनरली इनको सबसे ज़्यादा हम यूज में लेते हैं। स्पेशल कंप्यूटर किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में क्या होता है कि इससे हम किसी भी पर्पज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। इस पे हम जनरल पर्पज़ कंप्यूटर पे आपके बहुत सारे तरीके के काम कर सकते हैं। जो क्या हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में हमारे पास हम जो GPC है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में, उनमें हम गेम खेल सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं,
ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हो, ठीक है, इस पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये जो सारे कंप्यूटर हैं वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है जिन पे हम बहुत सारी ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बशर्ते इनमें क्या होता है, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में आपके क्या है, कोई प्रोसेसर होता है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उस काम को करने से संबंधित हार्डवेयर को अटैच करते हैं और किसी भी ऑपरेशन को यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी विशेषता ये है जीपीसी की कि इनको हम किसी भी काम के लिए, किसी भी वर्क को करवाने के लिए इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनको एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी वर्क को करवाने के लिए। सपोज आपको लगता है कि जैसे मुझे किसी का वेट कंप्यूटराइज्ड कांटा बनाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उससे कुछ वेइंग मशीन है वो कनेक्ट करोगे कंप्यूटर के साथ किसी भी पोर्ट पर। अभी आगे मैं बताऊंगा पोर्ट क्या होते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड करने के लिए यहाँ रिक्वायर क्या होते हैं कि यहाँ आप क्या करोगे, कुछ उससे रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, प्लस उसके कुछ हार्डवेयर होंगे वो कंट्रोल, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के आप ऐड करते हुए किसी भी जनरल पर्पज़ कंप्यूटर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर इस तरीके से आप एंटरटेनमेंट के लिए भी काम में ले सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। बट जो स्पेशल कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल कंप्यूटर जो होता है वो आपका एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये किसी स्पेशल पर्पज़ से बनाए जाते हैं। सपोज जैसे आप बात कर रहे हो कि मैंने कहा आजकल जैसे नॉर्मली आप देखते हो कि एक गाड़ियां हैं, ऑटो ड्राइविंग गाड़ी आती है, खूब नाम सुना होगा, एलन मस्क लेके आया है, वही जो ड्राइवरलेस गाड़ी है जहाँ ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। तो उनमें क्या है, स्पेशल टाइप के कंप्यूटर हैं वो, इनको कई बार हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर है, एम्बेडेड सिस्टम है ये ध्यान रखना है इसको कि भाई ये क्या है। तो जनरली जो आप डेली में देखते होंगे कि जैसे आपने अब देखा होगा स्मार्ट मीटर हैं, स्मार्ट मीटर लाइट के लिए जो काम में आ रहे हैं, वहाँ पे आपके स्मार्ट मीटर्स का काम कैसे काम करते हैं। तो ये जो स्पेशल बनाए गए, अब इनमें अपन कोई भी एडिशनल हार्डवेयर ऐड नहीं कर सकते, ना ही इसमें सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं। इनमें पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर डले होते हैं, इनबिल्ड रहता है सब कुछ, जिसके बेसिस पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लेते हुए और पर्टिकुलर फिक्स काम करते हैं। इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, इनकी स्पीड, क्योंकि ये डेडिकेटेड, इनको एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये डेडिकेटेड कंप्यूटर भी होते हैं, यानी ये डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वहाँ पर किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए होते हैं। जैसे ईसीजी मशीन है, वो आपकी एम्बेडेड मशीन है, वो फिक्स काम करेगी। उसमें ये नहीं है कि सपोज आपको लगता है कि नहीं मैं एंटरटेनमेंट का काम कर लूँ, या हो सकता है मैं चाहता हूँ कि कुछ और वर्क करना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके के वर्क नहीं कर सकते। किसमें, स्पेशल कंप्यूटर्स में। स्पेशल कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है, एम्बेडेड सिस्टम भी कह सकते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या है, सिंपली एक्सटेंड किए जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक इनको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट इनकी एक्यूरेसी कंपैरेटिव टू स्पेशल कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर की एक्यूरेसी कम होती है। स्पीड भी डिवाइड रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर ऐड रहते हैं, तो उन वर्कों को वो साथ साथ पैरेलल करता है, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड भी कम रहती है, ठीक। तो ये तो बात रही हमारी जनरल पर्पज कंप्यूटर की और स्पेशल कंप्यूटर की। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो जैसे आपको पहले भी बताया कि जो कंप्यूटर होता है वो इस तरीके से ऑपरेशंस पे वर्क करता है कि कंप्यूटर क्या करता है, सिंपली कोई भी इनपुट लेता है। हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट देते ही ये क्या करता है, एक प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये सीपीयू होता है। सीपीयू में यहाँ प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे क्या होता है, आपके आउटपुट होता है। ये एक आपका कंप्यूटर का जो साइकिल है उसको बोलते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग में ही सीपीयू जो जब वर्क करता है तो उसमें 3 काम होते हैं। एक इसमें आपके होते हैं एएलयू, एक सीयू और एक मेमोरी।
थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, आगे अभी ब्रीफ में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले जैसे आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, इनपुट देते हो, वो क्या होती है, सीपीयू के सीयू के पास जाती है, कंट्रोलिंग यूनिट के पास जाती है। सीयू की फुल फॉर्म है आपकी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये किस तरीके से काम करती है, जो भी सिग्नल्स आएंगे या किस तरीके से स्टोर होंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो सारे आपके कंट्रोलिंग में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, मेनली जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी होती है एएलयूज के पास। एएलयू की फुल फॉर्म है आपकी, एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक। ये आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो आपकी एएलयू परफॉर्म करती है, ठीक। इसमें जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं, जैसे इनपुट दिया, वो क्या करता है, सीयू उनके इंस्ट्रक्शंस के आधार पे, जो प्री स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं उसके आधार पर इनपुट को प्रोसेस करता है, साथ में उस रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है, और फिर देन आपके आउटपुट जनरेट करता है। तो ये अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर में 5 बेसिक ऑपरेशन हैं, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोर है और कंट्रोल है। वैसे देखा जाए तो मोटे तौर पे आपको अधिकतर 3 ही मिलेंगे, आईपीयू साइकिल भी बोलते हैं इसीलिए कंप्यूटर में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो ये आप कंप्यूटर जो वर्क करता है वो इस साइकिल पे काम करता है, आईपीयू साइकिल पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब इसमें हम चलते हैं कि आपके कंप्यूटर में जैसे इनपुट, अभी मैंने जस्ट बताया है कि इनपुट क्या होता है, कि कोई भी हम जब भी हमें इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी हो, प्रोसेस करनी हो, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसको कुछ डेटा देना पड़ता है, और डेटा को हम कहते हैं कि आपको एक इनपुट देना होगा। और इनपुट देने के लिए जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी में कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शंस किसके ज़रिए मिलती है, कोई भी सेंस ऑर्गन के ज़रिए मिलती है, वो नाक, कान, स्किन या फिर आपके आइज़ जो भी हैं, या फिर टंग है। तो ये सारे इनपुट हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही इनपुट्स के डिवाइस इसमें कंप्यूटर में क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेज होती हैं, जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेज के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं, ठीक। तो ये इंस्ट्रक्शंस के आधार पर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है फिर। तो ये इनपुट डिवाइसेज अभी ब्रीफली हम आपको अगले अभी लेक्चर में बताने वाला हूँ कि इस तरीके से इनपुट डिवाइसेज और कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद जैसे इनपुट के बाद आपका आता है, ये मैंने बता ही दिया अभी आपको, इनपुट क्या है, एक तरीके से डेटा होता है जिसको मैनुअली भी गैदर किया जा सकता है, ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है, बोथ भी हो सकता है। मैनुअली हम देते हैं, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर भी उसको जनरेट कर सकता है, और दोनों भी हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इनपुट होता है, मैंने ये बताया कि डेटा क्या, सिंपली रो फैक्ट्स है। प्रोग्राम इनपुट में आपके क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, कमांड हो सकती है कोई कंप्यूटर की, या फिर आपका यूज़र रेस्पॉन्स भी हो सकता है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, सिंपली मैंने बताया था कि किसी भी डेटा को प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग क्या है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो क्या कन्वर्ट करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये किसके ज़रिए होता है, ये किसी भी प्रोग्राम के ज़रिए होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से जो स्टोर्ड है वो इस काम को परफॉर्म करती है, ठीक है। ये आपके, और इसमें जो कंप्यूटर की मेमोरी में रखी होती है पहले से ही, उनसे ये काम करता है, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग जो परफॉर्म होती है, मैंने अभी आपको बताया था, वो किस में होती है, सीपीयू में। जो आपके इनपुट है सीपीयू है, और आउटपुट्स हैं ये सीपीयू डिवाइस में परफॉर्म होती है। इसके बाद सीपीयू के मैंने 3 पार्ट अभी आपको जस्ट बताए थे कि आपके इसमें सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, और आपके मेमोरी। मेमोरी है इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू के पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, सिंपली जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इसमें कंप्यूटेशंस होती हैं एएलयू में, जिसमें आपके एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, कंपैरिजन ऑपरेशंस हैं, ठीक। तो ये सारे ऑपरेशंस एएलयू में परफॉर्म होते हैं। इसके बाद आपके जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है,
आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल्स को कंट्रोल करती है, किसी प्रोग्राम के कंट्रोल को, ठीक है। ये फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करती है प्रोसेसर के को, और सारे कोऑर्डिनेट करती है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को प्लस मेमोरी को, सबके साथ में ये कंट्रोलिंग करता है। यहाँ एक तरीके से एक क्लॉक भी काम करती है वो इसी में, ठीक है। इसके बाद आपके प्रोसेसिंग में ही आपके एक मेमोरी पार्ट होता है, ठीक है। जो मेमोरी पार्ट में आपकी कोई भी इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होता है जो स्टोर के लिए काम आता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर ऑपरेशन में इनपुट आउटपुट भी यूनिट्स भी होती हैं जो कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोल करती है और जिनके ज़रिए कंप्यूटर में हम इनपुट आउटपुट देते हैं। इसके बाद कंप्यूटर आउटपुट है। कंप्यूटर आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी जब आपने इनपुट दिया उस पर प्रोसेस हुआ तो उसके ज़रिए कुछ रिजल्ट जनरेट होगा, वो आपके ट्रांसफॉर्म होके यानी इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इसमें ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकती है, म्यूजिक की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफिक के फॉर्म में हो सकती है, या किसी की वीडियो क्लिप में भी हो सकती है, जो हमें किसी भी आउटपुट डिवाइस पे मिलती हैं। और वो आउटपुट डिवाइस है जो आपकी कोई कई हो सकती हैं, जिनमें जैसे आपके एक प्रिंटर है, डिस्प्ले है, प्रोजेक्टर है, या स्पीकर है। ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं जिन पर हमें आउटपुट मिल सकता है। अच्छा, आउटपुट जो मिलता है वो आपको दो तरीके की कॉपीज़ में मिल सकता है। एक तो आपकी हार्ड कॉपी होती है और एक आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटेड होती है, ऑन पेपर आती है, परमानेंट मीडिया हो जाता है ये। और सॉफ्ट कॉपी होती है वो अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, ये फाइल ही होती है जो किसी भी आपकी जगह कंप्यूटर में सेव रहती है, ठीक। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्ले पे मिल रहा है, ठीक है, या आपके प्रोजेक्टर के जरिए मिल रहा है या स्पीकर के जरिए मिल रहा है, वो आपके सॉफ्ट कॉपी होती है। तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो अनप्रिंटेड डिजिटल होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ये डिस्प्ले पे भी जो रिजल्ट मिलता है उसको अपन सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ये नॉन परमानेंट रहता है, ठीक है। और ये आपके वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भी आसानी से हम इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ अपन ये देख सकते हैं कि देखो जो आउटपुट हैं वो आपको जैसे पेपर पे प्रिंट होके मिल रहा है, ये आपकी हार्ड कॉपीज़ है, ये हार्ड कॉपीज़ है एल्बम वगैरह में। आपको जैसे सीडी में जो डेटा है या पेन ड्राइव्स में डेटा है या जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपके पास प्रोजेक्टर के थ्रू आपके कोई वॉल पे दिख रहा है आपको प्रोजेक्टर, तो ये सारे आपके रिजल्ट क्या हैं, सॉफ्ट कॉपी हैं। तो इस तरीके से अपन ध्यान रख सकते हैं कि ये सॉफ्ट कॉपीज़ हैं जो हमें आउटपुट में मिलती हैं। अब इसके बाद आउटपुट की कैटेगरीज, जैसे आउटपुट, अब आउटपुट का यानी एक तरीके से जो हमें मिलता है वो मीडिया होता है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मीडिया हो सकता है, ग्राफिक्स का होता है, मल्टीमीडिया हो सकता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको रिपोर्ट, लेटर, मीमो में रिजल्ट मिलता है। ग्राफिक्स में आपको चार्ट, ग्राफ्स, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ हो सकती है। और मल्टीमीडिया जो होता है वो इनका तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, वीडियो का, ऑडियो का, ठीक। एक और ऐड कर सकता हूँ मैं कि इसमें जो कैटेगरी ऑफ आउटपुट जो होती है वो आपके ऑडियो भी होती है, ठीक है। ऑडियो में भी हमें क्या होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। ये जो स्पीकर्स के जरिए हम सुनते के देखते हैं वो रिजल्ट आपका ऑडियो। इसके साथ में ही आपकी जो स्टोर करते हैं, स्टोरिंग क्या है, किसी भी जैसे ही हम कोई इनपुट देते हैं प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने में कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी होते हैं जो आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टोरिंग। तो स्टोरिंग सिंपली एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को या इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं और फिर वापस जब यूज़र को ज़रूरत पड़े तो उस समय उससे क्या कर सकता है, वो वहाँ से वापस उनको प्राप्त कर सकता है। तो स्टोरिंग सिंपली एक क्या है, प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर देते हैं और फिर हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अब स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे जो कोई मीडिया हो सकता है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, जिसमें आपके पेन ड्राइव है, सीडी है, ये सारी चीज़ें स्टोरिंग के लिए आती है। कंट्रोलिंग का मैंने आपको पहले बताया हुआ है वैसे कि ये कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है,
ये इसमें डायरेक्टिंग करता है, इनपुट आउटपुट्स को कंट्रोल करता है, सीक्वेंस को कंट्रोल करता है कि किस तरीके से कोई ऑपरेशन प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी। अब इसके बाद आते हैं कि कंप्यूटर में मैंने जैसे एक वर्ड बोला था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सिंपली हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कोई भी कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं टेंजिबल पार्ट है। ये टेंजिबल पार्ट है, यानी जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये जो टच करने वाला जो पार्ट होता है जैसे कंप्यूटर का कोई भी, तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो ये कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर का जिसे हम कहीं पे भी छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी टेंजिबल हैं, जिन्हें छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक तरीके से इंटेंजिबल है, यानी इसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को हम इंटेंजिबल है, ठीक। तो इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये तो जो सिंपली जिनको जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि किस तरीके से कोई काम करना है, या ये हार्डवेयर को चलाती हैं। इसके हम डायरेक्ट हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ नहीं ले सकते, वो किससे चलते हैं? सारे सॉफ्टवेयर से, यानी प्रोग्राम से चलते हैं। इसको हम कई बार ये भी कह सकते हैं कि इसको नाम दूसरा दे सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कोई भी कंप्यूटर के काम को करने के लिए काम में आते हैं, सॉफ्टवेयर हो गए। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो आपका कंप्यूटर है वो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ये पुराने टाइम पे ऐसे ही नज़र आता था। आप देख सकते हो कि ये सारा एक कंप्यूटर है और यहाँ पे काम में आ रहा है। तो इसमें क्या है? एक आपकी सिस्टम यूनिट होती है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, माउस है, ये आपकी इनपुट है, ठीक है। कीबोर्ड हैं, माउस हैं, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। ये माउस है, कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस, ये ऑडियो सिग्नल्स को इनपुट करने के लिए काम में आती है। ब्रीफली अभी इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ आपके स्पीकर है, ये दोनों, ये आपके स्क्रीन है, ये आपके आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, और ये जो सिस्टम यूनिट जिसको बोल रहे हैं ये है सीपीयू, ठीक है। ये सीपीयू है। सीपीयू क्या काम करता है? सिंपली आपके इसकी सारी प्रोसेसिंग करता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं सीपीयू को। तो ये आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में डीप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ सिस्टम यूनिट मैंने जैसे कि अभी बताया कि इसको अपन सीपीयू भी बोलते हैं सिस्टम को। ये बेसिक जो रीड बोलते हैं, रीड है ये किसी भी कंप्यूटर की, इसी पर सब कुछ कंट्रोल रहता है, इसी में सब कुछ काम करता है। यही इससे वैसे इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों बोलते हैं? कि ये सेंटर में काम करती है। आपकी किस किस के सेंटर में काम कर रही है? इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या काम कर रहा है? सीपीयू। तो इसी से सब कुछ कनेक्ट है, ये सेंटर में होता है, इसलिए इसको बोल दिया सेंट्रल। और प्रोसेसिंग ये है, ये क्योंकि ये प्रोसेसिंग करता है, और यूनिट यानी आपकी ये यूनिट है यानी डिवाइस है, तो इसलिए इसको सीपीयू कहा जाता है। अच्छा, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। इसको ये अपन क्या बोलेंगे? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कई बार इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। वैसे जनरली इसको बोलते नहीं, क्योंकि इसमें बोलने का कारण यही है कि इसके अंदर एक चिप होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसी की वजह से इस कंप्यूटर के अपन माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं, ठीक। इसी में साथ में आपके इसी सीपीयू यूनिट में या सिस्टम यूनिट में, जिसको अपन बोलते हैं सीपीयू, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही कनेक्टेड रहती हैं। आपको बॉक्स दिखता है, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जिसमें रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, प्लस आपके SMPS होता है यानी स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। अभी आपको आगे इस चीज़ में मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कनेक्ट होती है। तो बहुत सारे इसके अंदर पार्ट कनेक्ट होते हैं, किसके ज़रिए? केबल्स के ज़रिए, जिन्हें हम बोलते हैं डेटा बस। सॉरी, डेटा बस नहीं, इसको हम ये कह सकते हैं कि बसेज के थ्रू बहुत सारी BUS बस होती हैं, जिनके ज़रिए अपन क्या है, इसमें बहुत सारी डिवाइसेज अंदर कनेक्ट होती हैं। किसमें? सीपीयू में, ठीक है। जिसमें तो सबसे पहले जो बाहरी ढांचा आपने देखा कि ये जो आपका इस तरीके से बना हुआ था, ये जो आपके बना हुआ था,
ऐसे। तो सब आपने देखा कि ये जो बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ ये एक CPU इसको बोलते हैं बॉक्स को। तो ये कंप्यूटर केस बोलते हैं इसको, जिसमें बाहर का सिर्फ केसिंग है, केसिंग बोलते हैं इसको कई बार। ये दो तरीके के आते हैं, एक आपके टावर होता है और एक डेस्कटॉप केसिंग होती है। टावर केसिंग का मतलब जो आपने कई बार देखा होगा खड़ा होता है, ये जो बना हुआ है वो खड़ा हुआ है, टावर केसिंग बोलेंगे। और कुछ आपने कई बार देखे होंगे कि ऐसे लेटे हुए टाइप के CPU भी होते हैं। तो ये आपके यहाँ जैसे इसमें बने होते हैं, इनको बोलते हैं अपन डेस्कटॉप केसिंग। ठीक है, तो इनमें वैसे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ये आप इजीली कहीं आपने देखा होगा रखने का तरीका रहता है। कुछ खड़े होते हैं इसको टावर केसिंग बोलते हैं, और जो लेटे होते हैं उनको डेस्कटॉप केसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में सारे आपके कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। इसी में मदरबोर्ड होता है, इसी में आपके रैम होती है, इसी में आपके DVD ड्राइव होता है, इसी में आपके फ्लॉपी ड्राइव लगी होती है, इसी के अंदर आपके हार्ड डिस्क को अटैच किया जाता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो कंप्यूटर की होती हैं वो डिवाइसेज इसमें कनेक्ट होती हैं, इसको सिस्टम यूनिट जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं। तो इसमें सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, प्लस इसमें केस होता है, इसमें जो आपके फिजिकल माउंट होते हैं इसमें सब की सब। और ये दो टाइप के हो गए आपके, एक टावर और एक आपके डेस्कटॉप। ठीक, टावर के बारे में मैंने जैसे बता ही दिया कि आपके डेस्कटॉप में टावर में क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के हैं। इनके थोड़ा सा चित्र से बता देते हैं अभी। ये एक तो फ्लैट होता है, डेस्कटॉप में तो होता है डिज़ाइन जो होता है ले फ्लैट में होता है, लेटा हुआ होता है। जबकि जो टावर होता है वो क्या है आपका खड़ा होता है। तो ये जो यहाँ आप देख पा रहे हो, देखो ये जो आपकी है वो टावर केसिंग है। जनरली यही ज़्यादातर यूज़ होती है। हम घरों में भी जो कंप्यूटर ख़रीद के लेके आते हैं उसमें भी यही इस तरीके का एक बॉक्स केस आता है, कंप्यूटर केस बोलते हैं इसको, CPU केस बोलते हैं। और ये आपके डेस्कटॉप केसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेस जो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो केसिंग होती है, केसिंग के अंदर एक मुख्य पार्ट पीछे की तरफ आपने देखा हो, कभी ओपन करके देखा हो कंप्यूटर को, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं भी आपको एक एक चित्र में दिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से ये होता है एक SMPS बोलते हैं इसको, SMPS की फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, बहुत बार पूछ ली गई है। इसका मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपका पूरे कंप्यूटर को, हर कंपोनेंट को डिफरेंट वोल्ट में क्या देता है, पावर की सप्लाई देता है। क्योंकि चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये जो इसको पावर सप्लाई चाहिएगी। और हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है वो आती है AC, अल्टरनेट करंट रहता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट रहता है तो AC पे काम करते हैं हमारे घरों में तो। और जबकि कंप्यूटर के अधिकतर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे लगभग वो किस पे काम करते हैं, DC पावर सप्लाई पे। यानी कोई 6 वोल्ट पे काम करता है, कोई 5 वोल्ट पे काम करता है, कोई 10 वोल्ट पे काम करता है। तो ये अलग अलग वोल्ट हैं, जो कंपोनेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो सबको स्विच की जो पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है वो कौन देता है, SMPS। ये आपको ध्यान रखना है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये भी आपके जो पावर सप्लाई है वो 2 टाइप्स की। पहले पुराने टाइम पे जो आती थी वो आपकी AT आती थी, एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके बाद ये आपकी ATX। जब आप अच्छा स्विच, इसको जो अपन कंप्यूटर का केस होता है जो CPU का, इसको अपन कई बार बोलते हैं कैबिनेट। ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको अभी बता रहा था मैं, उसको क्या बोलेंगे आप, जो सिस्टम के लिए अपन बात कर रहे थे सिस्टम केस की, केस को हम कई बार क्या बोलते हैं, कैबिनेट भी बोल देते हैं, शॉर्ट में कैबिनेट कहते हैं कि कैबिनेट। तो ये दो तरीके के आते हैं। इसमें पावर सप्लाई के आधार पर नाम इनका दे दिया जाता है कि जो कैबिनेट है वो AT है या ATX है। ATX का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड है ये, ठीक। और AT है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसमें सिंपली ये क्या करता है, पावर देता है सभी हार्डवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए। और ये आपके दो तरीके का मिलता है, ठीक। इसके बाद आपके इसी के अंदर CPU, एक्चुअली CPU इसका नाम, जैसे आप ये कह सकते हो कि किसी भी, कई बार आपने देखा होगा कि भाई जैसे कंपनियां हैं, किसी पर्टिकुलर गाड़ी का नाम उसकी कंपनी की वजह से पड़ जाता है। जैसे आपने अधिकतर नाम सुन लिया होगा कि भाई मारुति मारुति मारुति, जबकि मारुति एक कंपनी है जो कोई पर्टिकुलर गाड़ी 4 व्हीलर बनाती है। बट अधिकतर कहीं टेंडेंसी ये बन गई कि ये जो 4 टायरों वाली है ये सारी मारुति हैं। तो ऐसे ही जो
आपका कंप्यूटर है जिसमें ये जो सिस्टम है, सिस्टम यूनिट जिसको बोलते हैं, इसमें आपके ये एक सीपीयू बोलते हैं इसको, प्रोसेसर, ये प्रोसेसर रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका पूरे का नाम अपन क्या कह देते हैं कि सीपीयू, जबकि होता क्या है, एक सिंपली चिप है सीपीयू, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक चिप है जो इंटेल कंपनी बनाती है या सेलरॉन की बनाती हैं, या फिर आपके कोई और भी कंपनी हो सकती है जो इस तरीके की चिप डिज़ाइन करती है, आईबीएम वगैरह। तो ये आपके क्या है, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है। और ये कहाँ पे लगा होता है, किसी इसमें केस में मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, जिसकी वजह से इसी को पूरे को सीपीयू कह दिया जाता है, जबकि ये सिस्टम केस है, सिस्टम केस में, और इसके अंदर सीपीयू रखा हुआ है, यानी प्रोसेसर रखा हुआ है, तो इस वजह से इसको सीपीयू कहा गया है। ठीक है। इसके बाद सीपीयू में आप जैसे प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर के ऊपर एक उसको कूल करने के लिए, क्योंकि वो हीट जनरेट करता है, तो कूलिंग के लिए ये इस तरीके का सीपीयू फैन होता है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कूलिंग फ़ैन है, सिंपली आपकी जानकारी के लिए बताना पड़ रहा है कि भाई ये इस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर ये इस तरीके से आपकी, ये कभी देखी हो आपने या नहीं देख पाए हो, तो कभी मौका मिले तो देखना कि ये एक इस तरीके की रैम होती है, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, जो इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए काम आती है जब भी कंप्यूटर कोई काम करता है। अभी इसके बारे में मैं ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करूँगा, रैम कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है। ये आपके मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में क्या होता है, ये मेन सर्किटरी बोर्ड है, इसमें सारे कंपोनेंट्स डायरेक्टली इंडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसी पे कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड पे ही सीपीयू लगा होता है, मदरबोर्ड पे बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, इसी में रैम को कनेक्ट किया जाता है, इसी पे रोम कनेक्ट होती हैं, इसी में एक बायोस लगा होता है, बसेज होती हैं, पोर्ट्स होते हैं। ठीक। तो मदरबोर्ड जो है वो क्या है, एक मेन सर्किटरी बोर्ड है, जिस पे बहुत सारे आपके पोर्ट बने हुए हैं, चिप लगी हुई हैं, इसी के ऊपर फैन लगा हुआ है, यहाँ इसमें पोर्ट लगे हुए हैं बहुत सारे पीछे की तरफ। ठीक है। और इसमें बसेज, अच्छा इसमें यहाँ पे देखो आपको सीपीयू की तो मैंने बता ही दिया। चिप सेट क्या होता है, चिप होती हैं जो अलग अलग काम को करने के लिए, एक तरीके से इनको रोम भी बोल सकते हैं या रैम चिप भी होती है। चिप में, चिप क्या होती है, सिंपली एक सिलिकॉन की सर्किट बोर्ड होते हैं, सर्किट होते हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वगैरह होती हैं। ठीक है। रैम रोम है, बायोस है, इसको याद रखना है आपको, बायोस की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ ली जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बसेज क्या होती हैं, बसेज यहाँ होती हैं आपकी एक कनेक्टेड लाइंस होती हैं, यानी जब कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी तो वो किसके थ्रू करती है, बसेज के थ्रू। जैसे आप सीपीयू है, सीपीयू से मेमोरी में कोई डेटा भेजना है तो किसके ज़रिए कनेक्ट रहती है आपस में, बसेज के थ्रू। ये बस हैं आप। ठीक है। ऐसे पोर्ट होते हैं, पोर्ट क्या होते हैं कि कोई एक स्पेशल टाइप के स्विच बना दिए जाते हैं ये। ठीक है। जो पर्टिकुलर काम के लिए, कि भाई जैसे ये यूएसबी है, ठीक है, ये आपके माउस लगाने के लिए पैरेलल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए अलग पोर्ट है, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीजीए पोर्ट है। तो ऐसे पोर्ट होते हैं जो आपके क्या करते हैं, एक तरीके से डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक मदरबोर्ड है, देखा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये मदरबोर्ड है, इसमें जैसे ये सॉकेट है आपके 939 सॉकेट है, जिस पर आपका प्रोसेसर कनेक्ट रहता है, जहाँ पे हम प्रोसेसर को रखेंगे। इसमें प्रोसेसर कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा दिया जाता है, प्रोसेसर के ऊपर कूलिंग फैन। यहाँ पर ही आपके क्या लगाया जाएगा, कूलिंग फैन। ठीक है। ऐसे प्लस इसमें आपने देखा होगा बैक पैनल कनेक्टर हैं, जिसमें आपके ये पिंक कलर का है, एक इथरनेट कंट्रोलर है, प्लस आपके इसी में यूएसबी कंट्रोलर है, कनेक्टर है, ऑडियो के लिए कनेक्टर हैं, माइक के लिए है। ऐसे ही इसमें आईडी होता है। ठीक है। ये आपके आईडी जो आती हैं वो आपकी एक हार्ड डिस्क वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, या आपके आईडी जो कनेक्ट करती है वो किसको कनेक्ट करती है, हार्ड डिस्क या डीवीडी ड्राइव से हैं। ठीक है। प्लस इसमें आपके ये पीसीआई स्लॉट्स होते हैं, इनको बोलते हैं, पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पेरीफेरिकल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। ये होती हैं पेरीफेरिकल
कंट्रोल इंटरकनेक्टेड, ठीक है। PCI एक्सपोर्ट स्लॉट्स होते हैं। तो ये एक ओवरऑल आपका मदरबोर्ड आपको दिख पा रहा है जो इस तरीके से होता है, जिसमें बहुत सारी ये आपस में छोटी छोटी लाइंस के जरिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं और इसी पे सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट होती हैं, ठीक। तो ये आपके मदरबोर्ड रहा। मदरबोर्ड पे अब आगे थोड़ा सा और ब्रीफली चलते हैं मदरबोर्ड में क्या क्या काम आता है और किस तरीके से काम करता है। तो ये आपका बैक पैनल है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड का ये बैक पैनल है, देख पा रहे होंगे। अगर कभी कंप्यूटर के आप CPU के पीछे की तरफ देखोगे, सिस्टम केस के पीछे की तरफ देखना कभी, तो आपको इस तरीके से नज़र आएंगे, वायलेट कलर में, ग्रीन कलर में। ये आपके PS2, आजकल के कंप्यूटरों में ये अधिकतर नहीं है, ऑलमोस्ट इनको बंद कर दिया है। पर PS2 जो पहले माउस और कीबोर्ड चलते थे इस तरीके से, उसमें गोल पिन आती थी और इसमें पिनें आती थी इस तरीके से, और ये आपके इस पर कनेक्ट होते थे। तो ये PS2 कीबोर्ड माउस आते थे, ठीक है। तो इसमें इनको कनेक्ट करने के लिए ये काम में आते थे। आजकल अधिकतर जो कीबोर्ड माउस कनेक्ट करने के लिए आते हैं वो USB पोर्ट आते हैं। USB की फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछ ली जाती है। यूनिवर्सल सीरियल बस। इस पे यूनिवर्सली है ये, यानी इस पर हम बहुत सारे तरीके के किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें ईथरनेट पोर्ट है जिस पे आप इंटरनेट की केबल कनेक्ट करते हो। RJ45 कनेक्टर लगता है इसमें, ये ध्यान रखना। RJ45 कनेक्टर इस पर कनेक्ट करता है, ईथरनेट पर, ठीक है। ये आपके सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है। यहाँ डायल अप मॉडेम वगैरह लगता है। ये आपके LPT प्रिंटर पोर्ट है। ये आपका VGA पोर्ट है जिस पे मॉनिटर कनेक्ट होता है, या डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं या फिर हम प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ ये आपके स्पीकर के हैं, लाइन इन है, माइक है, और ये आपके गेम की जॉयस्टिक का आपके पोर्ट है। तो इस तरीके के जो आपके मदरबोर्ड का ये बैक पैनल है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि PS2 जो पोर्ट है उन पर PS2 माउस या कीबोर्ड कनेक्ट किए जाते हैं। USB पोर्ट पर हम कोई भी प्रिंटर है, माउस, USB डिवाइस जो भी हैं उनको सबको कनेक्ट कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट पे अपन डायल अप मॉडेम कनेक्ट करते हैं। LPT पोर्ट पे प्रेलहे जो डॉट मैट्रिक्स टाइप का प्रिंटर है, आजकल तो सारे अधिकतर USB प्रिंटर आ रहे हैं, पर पहले जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चलता था, अभी इसको बताऊंगा अगर आपको जानकारी नहीं है तो, कि किस तरीके से काम करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो वो कनेक्ट होता है आपका, वो कौन से पोर्ट पे होता है, LPT। VGA पोर्ट है, VGA की फुल फॉर्म है आपकी वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। इस पे आपके जो प्रिंट आपके डिस्प्ले है, मॉनिटर है, वो कनेक्ट होता है, या आपके प्रोजेक्टर है वो भी इसी जगह पे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। स्पीकर्स तो सिंपली आप जानते ही हो। तो इस तरीके से ये तो आपका मदरबोर्ड रहा। मदरबोर्ड के अलावा इसी में केसिंग में आपकी एक लगी होती है हार्ड डिस्क, ये आप देख सकते हो, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये आपके क्या काम आती है, परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए, ये आपके TVs में आती है, अभी बाद में बात करेंगे टीवी में, TV और GB में आती है, ठीक। आजकल हार्ड डिस्क की बजाय एक नया कंसेप्ट आया हुआ है, वो है SSD। SSD का मतलब है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सिमिलर हार्ड डिस्क की तरह ही डेटा को स्टोर करने के लिए आता है, बट दोनों के मैकेनिज्म में थोड़ा फ़र्क है। हार्ड डिस्क में डिस्क, जैसे नाम से पता चल रहा है डिस्क, इसमें डिस्क होती हैं और वो हार्ड मटेरियल की बनी होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में इसमें कोई सॉलिड, ये चिप की बनी होती हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको ऐसे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हार्ड डिस्क में जो है वो डिस्क हैं एक तरीके से, जो हार्ड मटेरियल की बनी होती हैं, और ये रोटेट होती हैं। जैसे आपके CD है, ठीक है, DVD है, वो भी आपकी एक डिस्क कैटेगरी है।
बट यहाँ हार्ड डिस्क में ये मटेरियल की बनी होती हैं, कोई भी हार्ड मटेरियल। ठीक, इसके बाद इसी में आपके ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, जिसको अपन CD ड्राइव, DVD ड्राइव बोलते हैं। CD या DVD ड्राइव ये होती है, इसको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बोलते हैं। क्योंकि जो CD DVD अभी आगे बात करेंगे, CD या DVD जो हैं वो आपके ऑप्टिकल टाइप की ड्राइव डिस्क हैं। एक मैग्नेटिक डिस्क आती हैं, एक ऑप्टिकल डिस्क आती हैं। तो ऐसे ही इनको रीड करने के लिए जो होता है, CD या DVD को चलाने के लिए या रीड करने के लिए, या उस पर CD या DVD पर राइट करने के लिए कोई डेटा को, वो हम क्या काम में लेते हैं, आपके ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यानी CD DVD ड्राइव को काम में लेते हैं। तो ये भी आपके CPU पे ही कनेक्ट होता है, यानी केस में कनेक्ट होता है, कैबिनेट में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी में एक वीडियो कार्ड, देखो ये आपके जो वीडियो कार्ड है वो आपके कनेक्ट होता है। ये आपके जो एक्सपेंशन PCI जो कनेक्टर्स हैं, जो अभी मैंने पार्ट में बताए थे मदरबोर्ड में, वहाँ वीडियो कार्ड को कनेक्ट किया जाता है। जब ये किस जगह पर काम आता है, ये क्या है, जब भी आपको लगता है कि मुझे हाईली बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस यूज में लेने हैं, तो वहाँ पर आपको जैसे गेमिंग के लिए आपको काम में लेना हो, या फिर आपको लगता है ग्राफिक्स का काम जब भी आप करते हो, तो आपको एडिशनल एक्यूरेसी के लिए और उसको वीडियोज़ को प्रोसेस करने के लिए, वीडियो वर्क को करने के लिए या ग्राफिक्स के वर्क को करने के लिए अलग से वीडियो ग्राफिक कार्ड, इसको वीडियो कार्ड भी बोलते हैं या ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, ये कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ता है, ग्राफिक कार्ड होता है। ठीक है, ये आपके ऑन बोर्ड पे यानी सर्किट बोर्ड पे यानी मदरबोर्ड पे कनेक्ट किया जाता है। इसको क्या होता है, ये कंप्यूटर पे कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, वीडियो अडेप्टर को काम में आता है ये। इससे हम अपने डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद साउंड कार्ड भी होता है। अगर आपको और ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए तो मदरबोर्ड पे ही इसको साउंड कार्ड को भी अटैच किया जा सकता है। इस तरीके का साउंड कार्ड है, इसमें स्पीकर, लाइन इन, माइक, इस तरीके से ये वर्क करने के लिए काम आते हैं। ठीक, तो ये साउंड प्रोसेसिंग के लिए, जैसे वीडियो कार्ड था वैसे ही साउंड कार्ड है, ऑडियो कार्ड भी बोलते हैं इसको कई बार। इसके बाद ये है आपका मॉडेम। इंटरनेट से जब भी आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है तो आपके पास, आप डायरेक्ट टेलीफोन लाइन को यूज़ नहीं करके पहले टेलीफोन लाइन को मॉडेम में लगाते हो। ठीक है, फिर यहाँ से टेलीफोन लाइन से ये आपके एक इथरनेट के लिए आपकी एक RJ45 कनेक्टर के जरिए आप इथरनेट पोर्ट पे यूज़ करते हैं। तो मॉडेम की आप सिंपली यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक फुल फॉर्म याद रख लीजिए। मॉडेम है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और प्लस डिमॉड्यूलेटर, इसमें 2 डिवाइस का काम करता है ये। इसके बारे में ब्रीफली हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए कि मॉडेम जो है वो आपके सिंपली कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है, इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। ठीक, इसके बाद ये आपके मॉनिटर मैंने पहले बताया, ये डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं इसको, डिस्प्ले यूनिट, आउटपुट यूनिट है ये। ठीक है, ये किसी भी रिजल्ट्स को शो करने के लिए काम में आती है, जो भी कंप्यूटर पर काम करते हैं क्या हो रहा है उसको देखने के लिए काम में आती है। इसके बाद आपका और भी कुछ इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट में आपके प्रिंटर है, स्पीकर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा ब्रीफली, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। विंडोज़ आती है, मैक आती है, लाइनक्स आते हैं, इनके बारे में सबके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, अब कोई भी कंप्यूटर को जो पावरफुल बनाता है या किस तरीके से उसको डिसाइड करें कि कैसा पावरफुल है, यानी कौन सा कंप्यूटर बेहतर है, तो हम इसके लिए अपन सबसे ज़्यादा जो देखते हैं किसी कंप्यूटर को जब भी परचेज करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि वो कंप्यूटर की स्पीड क्या है। और स्पीड हम जो करते हैं वो देखते हैं उसमें कि वो 1 सेकंड में कितने काम कर पा रहा है। तो इसलिए इस जो स्पीड होती है वो आपके मिलियन बिट्स पर सेकंड MBPS में मानी जाती है। किसी भी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ये प्रोसेसर की, ये सिंपली हम ये बात कर सकते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं CPU की स्पीड की, यानी प्रोसेसर की स्पीड की। तो कंप्यूटर कितनी इंस्ट्रक्शंस को, MBPS का मतलब मिलियंस
बिट्स पर सेकेंड, यानी इतनी बिट्स को 1 सेकेंड में ये प्रोसेस कर रहा है। तो ये आपके एमबीपीएस में इसकी स्पीड नामी जाती है। रिलायबिलिटी होती है इसमें, क्योंकि देखो कंप्यूटर वैसे आपके गीगो पे वर्क करता है। सिंपली बात है कि यानी गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने इनपुट गलत दिया है या इंस्ट्रक्शंस गलत फीड की हैं तो वो आपको आउटपुट भी गलत देगा, अदरवाइज़ ये कभी एरर जनरेट नहीं करता। इसके बाद किसी भी कंप्यूटर में जो देखते हैं वो आपके देखते हैं स्टोरेज, ठीक है। तो इनके आधार पर आप ये कह सकते हो कि किसी कंप्यूटर की कितना पावरफुल है, कितना रिलायबल है, कितना स्टोरेज है। तो इसके आधार पर कंप्यूटर को कैटेगरीज में, यानी कोई कंप्यूटर कितना वर्क कर रहा है, कितना काम कर पा रहा है, कितनी उसकी स्पीड है, तो उसके आधार पर वैसे जनरली हम अधिकतर 4 टाइप के कंप्यूटर बोलते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, सुपर होता है। एक मोबाइल कंप्यूटर, एक तो थोड़ा सा अलग से अपन ने बना दिया, इसको देख सकते हैं अपन कि तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो उसके आधार पे, या फिर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की बात की जाए, तो कंप्यूटर को अपन मेजर कैटेगरीज 4 हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटर थोड़ा सा आजकल का कंसेप्ट के आधार पे ये बोल दिया कि अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, तो इसकी एक नई कैटेगरी बना दी अपन ने, मोबाइल कंप्यूटर, जिसमें अपन जो लेके चलते हैं मोबाइल कंप्यूटर में, जो ये मोबाइल फ़ोन है हमारे पास हाथों में। मोबाइल का मतलब, देखो मोबाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक बात आप ये समझ लो, मोबाइल का जो मतलब है वो है आपका, जिसे हम इजीली कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, चलायमान है, ठीक। तो इसको ऐसे ध्यान रख लो कि यहाँ इसको कोई भी चीज़, अच्छा ये आपके जो हाथों में जो लग रहा है एंड्रॉयड फ़ोन है ये, अब इसको कहीं दूसरी जगह अपन ईजी ले जा पा रहे हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं मोबाइल फ़ोन। ऐसे ही आपके मोबाइल एटीएम हो सकते हैं, मोबाइल हाउस हो सकते हैं, मोबाइल घर भी हो सकता है, जिनमें आपने सुना होगा कैरावेन, जो अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह घर बने हुए हैं, उन्हें आराम से शिफ्ट करके लिए जाया जा सकता है, गाड़ी होती है, टेंट हाउस होता है। तो ऐसे ही मोबाइल कंप्यूटर भी हैं जिन्हें आप इजीली ले जा सकते हो कहीं पे, और ये आजकल तो चलते फिरते जो मोबाइल फ़ोन ही हैं, ये ही मोबाइल कंप्यूटर है। इनका क्या कर सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वो आपकी क्या है, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक। इनकी थोड़ी सी जो स्पीड होती है, अब थोड़ी जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं उनसे थोड़ा अपन ये मान सकते हैं कि कम हो सकती है, या माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। इनमें मेमोरी भी, कैपेसिटी भी कम हो सकती है। तो ये सारे इनको ईजिली जगह चेंज कर सकते हैं पोर्टेबिलिटी से, ठीक है। ये मोबाइल कंप्यूटर के थोड़े से एग्जाम्पल हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि एक पीडीए होते हैं, स्मार्टफोन जो हम यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट कंप्यूटर हैं, अल्ट्रा मोबाइल पीसीज हैं, या वेयरेबल कंप्यूटर्स हैं। तो ये सारे आपके जैसे ये देख पा रहे हो आप पीडीए, ये इस तरीके से फैक्स है, ये है, या आपके वेयरेबल कंप्यूटर हैं, जैसे आपके आजकल स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपका कैसा कंप्यूटर है, मोबाइल कंप्यूटर की कैटेगरी है। अल्ट्रा मोबाइल पीसी है, ये इस तरीके से काम में देख सकते हो। इसमें आजकल आप कहीं पे भी बैठ के वीसी करनी है या कुछ भी मीटिंग लेनी है, ये अल्ट्रा मोबाइल पीसी की कैटेगरी में आता है। ये पीसी का भी काम करते हैं और मोबाइल का भी काम करते हैं, फ़ोन का भी काम करते हैं। टैबलेट पीसी है, स्मार्टफोन है, तो ये सारे मोबाइल कंप्यूटर हैं, ठीक। इसके बाद जो आपके कंप्यूटर है वो है माइक्रो। हमारी मेन कैटेगरी वैसे माइक्रो से स्टार्ट होती है। माइक्रो कंप्यूटर है, इसका नाम पड़ा हुआ है, ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है इसमें। माइक्रो प्रोसेसर, इसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर काम में लेते हैं, ठीक। इसमें एक यूज़र काम कर पाता है, जो जनरली हम घरों में काम में लेते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी है। इसमें एक सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है। सिंगल यूज़र काम कर सकता है इसमें, ये आपके इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो आपके होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ये कैसे कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि टावर पीसी होते हैं। टावर पीसी से सिंपली ये है कि ये खड़ा हुआ पीसी है, सिस्टम है जिसमें, ये टावर पीसी है। जिसमें लेटा हुआ है वो आपका ये इस तरीके से ये डेस्कटॉप पीसी है, ठीक है। तो इसमें भी आपके माइक्रो कंप्यूटर में भी टावर पीसी है, मिड टावर पीसी है, मिनी टावर पीसी, वैसे ही इनका नाम दे दिया। सर्वर होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है। तो
अब इसमें थोड़ा सा इनको अपन देखना चाहेंगे, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप सभी ने देखा ही है कि डेस्कटॉप पे होती है थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो सकती है, इसमें बहुत सारी स्क्रीन टाइप्स हो सकती हैं, कीबोर्ड माउस भी अटैच होते हैं तरह तरीके के, बहुत सारी ब्रांड्स में मिल जाता है, लॉन्गर होती है इसकी लाइफ होती है, ज़्यादा होती है डेस्कटॉप पीसी की कंपेरेटिव टू लैपटॉप। तो ये आपके इसके प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स भी हैं ना, इजीली कहीं ले जाया नहीं जा सकता है इनको, इनके लिए एडिशनल आपको कीबोर्ड माउस खरीदने पड़ते हैं, परमानेंट प्लेस पे चाहिए इनको, ये इस तरीके से। ठीक, ये डेस्कटॉप वर्सेस लैपटॉप। अब लैपटॉप के ये कुछ फ़ायदे हैं, ये पोर्टेबल है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, वैरायटी ऑफ ब्रांड्स में मिल जाता है, स्टाइलिश होता है, गैजेट्स लग सकते हैं, वायरलेस हो सकता है, कोर्डलेस हो सकता है, ईजी फ्रेंडली होता है। इसके भी कुछ नुकसान है, इसमें मेमोरी थोड़ी कम होती है, इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, प्रोसेसर भी इसमें ठीक है स्लोअर होता है, इसमें थेफ्ट चोरी के होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसकी बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो इसको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम आती है, इसमें लो विजुअल्स होते हैं। तो ये इस तरीके से अपन कह सकते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आपके लैपटॉप भी 3 तरीके की क्वालिटी में आते हैं आपके। लैपटॉप है, नोटबुक है, नेटबुक है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके साइज़ के हिसाब से होते हैं। एक तो थोड़ी सी लैपटॉप की साइज़ कंपेरेटिव टू नोटबुक नेटबुक ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, नोटबुक थोड़े से कम होते हैं और नेटबुक बिल्कुल ही छोटी होती है। ये इससे अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइस है जो आपके थोड़े से भारी, बिल्कुल वजन में कम होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम ये इनके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात रही आपकी लैपटॉप, नोटबुक और उसकी। तो दोस्तों अभी इसके बाद आपके आता है वर्क स्टेशन का नाम, इसी को सिंपली अपन कंप्यूटर को ही कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपन माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर पर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, सिंपली आपके मिनी कंप्यूटर जो होते हैं मोर पावरफुल होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर के। ये इसमें जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी हैवी प्रोसेसर होता है। इस पर अराउंड आपके मल्टीपल यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं, अप टू 10 यूज़र्स का काम हो सकता है। ये जैसे एक तरीके से हम इनको बोल सकते हैं ये सर्वर क्रिएट करने के लिए काम आते हैं। ये ऑफिस में ऑफिसों में आपके जनरली एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट करके, एक नाम सुना हुआ आपने एन कंप्यूटिंग, वहाँ पर इस तरीके का कंप्यूटर काम आता है। एन कंप्यूटिंग में यानी आपके ये एक तरीके से वर्क स्टेशन का काम करता है। ठीक, इसकी थोड़ा सा इसमें मेमोरी ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये काफ़ी बड़े एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं, बड़ी कंपनियों में मिलते हैं। ये एक तरीके से सर्वर का काम करते हैं। ठीक, और इनकी स्पीड भी काफ़ी हैवी होती है, तो ये सर्वर की तरह वर्क करते हैं। और इसके बाद आता है आपका सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल है, सबसे फास्टेस्ट है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट के ज़रिए और मौसम विभागों के में काम में लिए जाते हैं। बहुत हाईली डेटा को, जब जैसे सैटेलाइट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए या फिर आपके फोर्सेज में, डिफेंस में इसको काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं कि मिनी जो माइक्रो है वो सबसे छोटा है, मिनी उससे बड़ा है, मेन फ्रेम उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा है आपका सुपर कंप्यूटर पावरफुल। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ ही बने रहिए।